हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में कुछ कॉमन से आपके ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, यानी कॉमन ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, जो हमने आपको बताया था जिसे कहा जाए कि बिल्कुल भी नहीं और कहें किसके कहने पर। मैंने ये 2-3 टॉपिक पढ़ा था। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यूजेज कहाँ होता है या फिर वो कितने पार्ट्स के होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे एक फुल और डिटेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्या नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या करें, ज्वाइन कर लें और क्या करें कि बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक क्या है पहुंच जाए, ताकि जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता वह सीख जाए और ट्रांसलेशन करना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो कि बोलने में बनाने में कि कोई भी टेंस दे दे ताकि आपको बोलने और बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बता रखा है कि टेंस मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप जाइए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, उसमें एक टेंस नाम का प्लेलिस्ट का एक फाइल होगा, उसको खोलिए, उसमें 18-19 वीडियो होंगे। आप उसको अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए। तो आज हम चलेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारा कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब। हमारा जो टॉपिक है कह रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या? देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। कह रहे हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसे एक वर्ड में डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और डबल पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्रिया हो, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्रिया हो, यानी वह क्रिया डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब उस क्रिया को कहते हैं कि भैया जो वाक्य में टेंस और समय के साथ कोई प्रभावित नहीं होती, यानी वह हमेशा चाहे टेंस बदल दो चाहे उसका सब कुछ बदल दो, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वह किसी रूप में नहीं बदलता। तो सिंपल सी बात है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वह क्रिया है जिसको टेंस के अनुसार बदलने पर वह अपना रूप नहीं बदलता, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखो, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंफिनिटिव। करेक्ट, इंफिनिटिव की चिन्ह होता है टू। पहला है कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब यानी इंफिनिटिव का चिन्ह होता है आपका टू। और उसके बाद यानी टू क्या होता है, या किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से कहां लगेगा, पहले लगता है। दूसरा आपका है जीरन। दूसरा आपका पहले देखो, पहला है इंफिनिटिव क्या करेंगे बाबू, जो कह रहा है कि इंफिनिटिव है वो कहां लगता है, कह रहा है कि किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है। जीरन, GERUND। और जो जीरन है वह किसी मुख्य क्रिया के, कह रहा है कि वह किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। और अगला है पार्टिसिपल। कह रहा है कि अगला है पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है जिसका हम यूजेस पढ़ेंगे। तो देखो, पहला है आपका इंफिनिटिव मतलब टू, जो कह रहा है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाने से बनता है। जीरन कह रहा है किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनता है। और पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, इंफिनिटिव। आज हम इंफिनिटिव पढ़ेंगे, इंफिनिटिव और जीरन। देखो, जो इंफिनिटिव और जीरन है दोनों बहुत सेम प्रकार का, ये कॉमन है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि दोनों सेम प्रकार का है, इसमें बहुत थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंफिनिटिव पढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इंफिनिटिव पढ़ते हैं, इंफिनिटिव के बारे में जानते हैं कि इंफिनिटिव होता क्या है और कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कि जो इंफिनिटिव है किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे, लेकिन किस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे पहले ये जानो। तो देखो, कह रहा है कि जिस क्रिया के अंत में ना नी ने, कह रहा है जिस क्रिया के अंत में ना नी ने, जिस क्रिया के अंत में ना नी ने शब्द आया हो उस क्रिया के मुख्य क्रिया के पहले से क्या लगाएंगे टू। यानी कहने का अर्थ, जिस क्रिया के अंत में ना नी ने शब्द आया हो उस क्रिया की स्पेलिंग लिखेंगे किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, उससे पहले लगाएंगे टू। तो जिस क्रिया के अंत में नानी ने आएगी बाबू उस क्रिया की स्पेलिंग लिखेंगे और वो भी किस रूप में, फर्स्ट रूप में, उससे पहले क्या लगाएंगे टू। मैंने आपको पहले ही बता रखा है डबल पार्ट ऑफ स्पीच में 2 क्रिया होगी। एक तो जो टेंस के अनुसार प्रभावित होगी वो तो टेंस के अनुसार बनाएंगे। दूसरा जो नॉन फाइनाइट होगा उसमें कोई टेंस का काम नहीं करेगा, हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उससे पहले टू लगा देंगे। कहने का सिंपल से ये बात है, जिस क्रिया के अंत में नानी नहीं आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उससे पहले टू लगा देंगे, आपका इंफिनिटिव बन जाएगा। बाकी जो टेंस लिखा है वो तो टेंस के अनुसार बनेगा ही। जैसे कहा जाए मुझे खेलना
पसंद है, कहा जा रहा है मुझे खेलना पसंद है। अब देखो बाबू इसमें दो क्रिया है, एक तो खेलना है, एक पसंद करना है। कह रहा है कि जब दो क्रिया आएगी तो कौन सा सेंटेंस होगा, यानी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है भैया जब किसी सेंटेंस में दो क्रिया आएगी तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार बनेगा। तो कह रहा है खेलना और एक पसंद करना। तो कह रहा है इंफिनिटी टू कहां लगाएंगे, जिस क्रिया के अंत में ना नीले शब्द आएगा उसी क्रिया से पहले टू लगाएंगे, बाकी टेंस के अनुसार बनाएंगे। तो मुझे पसंद है तो क्या हो जाएगा, मुझे पसंद है तो आई लाइक। अब क्या पसंद है, खेलना, तो टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। कहा जा रहा है मुझे खेलना पसंद है तो आई लाइक टू प्ले। कहा जाए कि मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है। तो क्या हो जाएगा भैया, मुझे पसंद है तो आई लाइक क्या पसंद है, दौड़ना, टू रन। यानी जिस क्रिया के अंत में ना शब्द आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उससे पहले क्या लगा देंगे, टू। आपका क्या बन जाएगा, इंफिनिटिव बन जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए, कहा है झूठ बोलना पाप है, बोलना पाप है। अब देखो इस क्रिया के अंत में ना आगे कह रहा झूठ बोलना पाप है, तो क्या हो जाएगा, झूठ बोलना पाप है तो क्या हो जाएगा, टू टेल ए लाई इज अ sin। हो जाएगा टू टेल ए लाई इज अ sin। तो जिस क्रिया के अंत में ना नीने शब्द आएगा उससे पहले हम क्या लगा देंगे बाबू, टू। कहा जाए मुझे सोना पसंद है तो आई लाइक टू स्लीप, मुझे पढ़ना पसंद है तो आई लाइक टू रीड। कह रहे मुझे खाना पसंद है तो आई लाइक टू ईट। तो जिस क्रिया के अंत में ना शब्द आएगा उससे पहले क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो जैसे मैं सेंटेंस कह रहा हूं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। जैसे कहा जाए कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। कह रहे भैया हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो देखो क्रिया के अंत में ने शब्द आया ना, तो इंफिनिटिव हो गया। बाकी बनाओ, हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं, जीवित रहने के लिए। तो हम खाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वी ईट। अब किस लिए खाते हैं भैया, जीवित रहने के लिए, तो टू ईट, वी ईट, सॉरी वी ईट टू लिव, यानी जीवित रहना का मतलब होता है लिव। तो वी ईट टू लिव यानी क्या रहते हैं भैया, हम खाते हैं किस लिए, जीवित रहने के लिए। कहा जाए यह खेलने का समय नहीं है। कहा जा रहा है या खेलने का समय नहीं है। तो भैया देखो जिस क्रिया के अंत में आएगा ना उसे हम इंफिनिटिव से बनाएंगे, बाकी टेंस के अनुसार रहेगा। यह खेलने का समय नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट इज समय नहीं है तो इट इज नॉट टाइम, इट इज नॉट टाइम। अब क्या नहीं है, खेलने का, तो टू प्ले, इट इज नॉट टाइम टू प्ले। अब बाकी जैसे देखो जो इंफिनिटिव हमने उससे पहले टू लगा दिया, लेकिन बाकी कैसे बना, बाकी के लिए हमने आपको बताया कि पहले आप जाकर टेंस देखिए, टेंस देखने के बाद तब या बाकी, तो भाई टेंस के अनुसार ही बस इंफिनिटिव टू, यानी जिस क्रिया के अंत में ना नहीं होगा उसके पहले हम टू लगा देंगे, आपका इंफिनिटिव टू से सेंटेंस बन जाएगा। तो ये था आपका इंफिनिटिव टू। अब हम चलते हैं दूसरी टॉपिक, क्या है, जिरन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं 2-4 सेंटेंस आपको बोल दूंगा बनाने के लिए लास्ट में वीडियो के, तो दोनों आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। अब जैसे कहा जाए कि वे उसके माता पिता को देखने कानपुर गए, वे उसके माता पिता को देखने कानपुर गए, तो भैया गए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो दे वेंट टू कानपुर। अब क्या करने, उसके माता पिता को देखने, तो टू सी हिज पेरेंट्स। कहा जाए कि दे वेंट टू कानपुर टू सी हिज पेरेंट्स। फिर कहा जाए कि, फिर कह रहा है कि मेरा मकान किराए को खाली है, कह रहा है कि मेरा मकान किराए को खाली है, किराए के लिए खाली, मतलब किराया देने के लिए क्या है, किराए के लिए खाली है। तो क्या हो जाएगा, माई हाउस, कह रहे हैं कि जो माई हाउस इज एम्प्टी टू लेट, यानी कह रहे हैं कि जो मेरा घर है वो किराए के लिए क्या है बाबू, खाली है। तो माई हाउस इज एम्प्टी टू लेट।
आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे जीरण। कह रहा है जो जीरण है वो किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कह रहा है कि जो जीरण है वह किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। कह रहा है कि जीरण है वो किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अब जीरण होता क्या है, देखो जीरण कह रहा है कि बाबू किसी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन जीरण होता क्या है, कह रहा है कि जीरण इज ए वर्बल नाउन। जीरण इज ए वर्बल नाउन। आप देखो कह रहा है जीरण इज ए वर्बल नाउन। अब जीरण इज ए वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है जीरण जो है इज मतलब है ए वर्बल, मतलब क्या, वर्ब नाउन, मतलब कुछ वर्ब तो कुछ नाउन का काम करता है। कह रहा है कि जीरण कुछ तो वर्ब कुछ नाउन का काम करता है। अब बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इन्फिनिटी टू और जीरण टू सेम है भैया। वहां भी जिस क्रिया के अंत में नानी ने आया था टू लगाते थे, यहां भी आईएनजी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कह रहा है कि जब जीरण क्या है, जीरण इज ए वर्बल नाउन, जीरण क्या है, कुछ वर्ब तो कुछ नाउन का काम करेगा। अब जब नाउन का काम करेगा, जीरण जब सेंटेंस में नाउन का काम करेगा बाबू, तो वह सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जब वर्ब का काम करेगा तो वर्ब की जगह पे तो आएगा ही। तो ध्यान रखना, जब जीरण नाउन का काम करेगा तो वह सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट, और जब वर्ब का काम करेगा तो वर्ब की जगह तो होगा ही। अब किस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, वही चीज है जिस क्रिया के अंत में ना नी में होगा। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा जीरण से बनाएंगे कौन सा इन्फिनिटी से। तो जैसे अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सेंटेंस, कहा जाए कि मुझे खेलना पसंद है, ठीक है, यही सेंटेंस लिखा। अभी मुझे खेलना पसंद है, तो हमने कहा जिस क्रिया के अंत में ना होगा हम उसको इन्फिनिटी से बनाएंगे। तो आई लाइक टू हमने अभी ये सीखा, आई लाइक टू प्ले, हमने यहाँ अभी सीखा कि भैया जिस क्रिया के अंत में ना नी में होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू। लेकिन फिर जीरण भी कह रहा है कि जिस क्रिया के अंत में ना नी में होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो बनाओगे कैसे, तो देखो कह रहा है कि कुछ वर्ब और कुछ नाउन का काम करेगा। जब क्रिया वर्ब की काम करेगी, मतलब कहने का आशय जब क्रिया वाक्य के बीच में आएगी, तो आप चाहे उसे जीरण से बनाइए चाहे इन्फिनिटिव से, दोनों सही होगा। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना क्या है बाबू, पसंद है, आई लाइक प्लेइंग। तो जब क्रिया कह रहे हैं कि वर्ब का काम करे, मतलब वाक्य के बीच में आए, जिस शब्द के अंत में ना नी ने है, यदि वह वाक्य के बीच में आए तो आप चाहे इन्फिनिटिव से बनाओ चाहे जीरण से, दोनों सही है, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कहा जाए कि जैसे कहा जाए कि वह गीत गाना पसंद करती है, वह गीत गाना पसंद करती है। अब देखो गीत गाना, अब जिस शब्द के अंत में ना शब्द आया, अगर वह वाक्य के बीच में आया होगा, तो चाहे आप इन्फिनिटिव से बनाओ चाहे जीरण से, दोनों सही होगा। कह रहा वह गीत गाना पसंद करती है, यानी वह पसंद करती है, तो क्या हो जाएगा, सी लाइक्स। सी लाइक्स क्या पसंद करती है, गीत गाना, तो टू सिंग ए सॉन्ग, टू सिंग ए सॉन्ग। लेकिन अब यही जीरण से बनाओ तो कैसे बन जाएगा, तो सी लाइक्स, अब जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा दो, सी लाइक्स सिंगिंग और सॉन्ग। तो कहने का आशय है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब क्रिया क्या है, बीच में हो, यानी जिस शब्द के अंत में नानी में आता है, यदि वह क्रिया बीच में हो, तो आप चाहे इन्फिनिटिव से बनाओ चाहे जीरण से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात आता है कि भैया नाउन, नाउन का कब काम करेगा, ये तो वर्ब का काम कर लिया जीरण, कि जब वर्ब का काम करेगा तो हम आईएनजी लगाएंगे, चाहे इन्फिनिट से बनाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम इन्फिनिटिव से बनाए चाहे आईएनजी लगा के बनाए कोई दिक्कत नहीं है। जब जिस शब्द के अंत में नानी में आएगा, यदि वो वर्ब का काम करेगा तो आप चाहे जीरण से बनाइए चाहे इन्फिनिटिव से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जिस शब्द के अंत में ना होता है, यदि वो वाक्य में नाउन का काम करे, तब किससे बनाएंगे, तब ओनली सिर्फ आपका जीरण से बनेगा। जैसे देखो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कहा जाए टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है। यही सेंटेंस लिखा है बाबू, कह रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखो जिस क्रिया के अंत में ना शब्द आए, अगर उसी से वाक्य शुरू होता है तब सिर्फ आप किससे बनाओगे, जीरंड से। क्या है, जीरंड से। कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में ना आएगा, यदि उसी से वाक्य शुरू होगा तब सिर्फ किससे बनाओगे, जीरंड से, क्योंकि उस सेंटेंस में वह ना वाला शब्द नाउन का काम करेगा। और जब वही बीच में आएगा तो आप चाहे जीरंड से बनाओ चाहे इंफिनिटिव से, दोनों क्या होगा, सही होगा। तो टहलना क्या हो जाएगा, वॉक माने टहलना, अब इसमें क्या लग गया, आईएनजी। कह रहा है वॉकिंग, कह रहा है भैया टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी क्या है, वॉकिंग मतलब क्या है, लाभदायक है। यानी कह रहे हैं कि टहलना क्या है, लाभदायक है। तो क्या हो जाएगा, टहलना है क्या है, इज लाभदायक है, तो यूजफुल फॉर हेल्थ। तो यूज वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इस वजह से क्या है कि आप क्या करोगे, आईएनजी। जैसे कहा जाए देखना ही विश्वास करना है, कहा जाए देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। अब यह सेंटेंस लिखा है, तो कहा जा रहा है जिस क्रिया के अंत में ना शब्द आता है, यदि उसी से आपका वाक्य स्टार्ट हो तो वह हमेशा किससे बनेगा, जीरंड से। तो देखना क्या मतलब होता है, सी। अब इसी में लग गया आईएनजी, सीइंग। कह रहा है कि देखना ही विश्वास करना, तो सीइंग इज है क्या करना, विश्वास करना। अब यहां भी ना आया तो विश्वास क्या होता है, बिलीव, BELIEVE, तो सीइंग इज बिलीविंग। तो क्या हो जाएगा बाबू, सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना। तो BELIEVING, तो सीइंग इज बिलीविंग यानी देखना ही विश्वास करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इंफिनिटिव जीरंड में यही फर्क है कि यदि आपका जिस शब्द के अंत में ना आए, यदि वह वाक्य के बीच में आता है तो क्या करेंगे, आप उसे जीरंड या फिर इंफिनिटिव दोनों से बना सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में आएगा तो सिर्फ आप किससे बनाओगे, जीरंड से। इसकी जो नोट्स हैं वो आपके इस पीडीएफ के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी इसके जितने रूल्स हैं, जो भी नियम है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। नियम से आपको लिखा हुआ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे अच्छे से देखिएगा। अब मैं आपको 2-4 सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे दे दे रहा हूँ, लिख लीजिए। पहला है आपका, जैसे मान लेते हैं कि पहला आपका है कि करने से कहना अधिक आसान है, करने से कहना अधिक आसान है। दूसरा है वे लोग शिकार करने में होशियार होते थे, वे लोग शिकार करने में होशियार होते थे। वह दूध पीने का शौकीन है, वह दूध पीने का शौकीन है। अगला है उसे झूठ बोलने के कारण सजा मिली, उसे झूठ बोलने के कारण सजा मिली। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गलती करना मनुष्य का काम है। ठीक है, इतना बनाइएगा। अब इसको बना करके आप कहाँ देखेंगे कि कैसे सही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अबाउट मी में मुझे मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप उस पर क्या है करके पर्सनली हमें शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी सर मैंने कर लिया, आप देख लीजिए, मैं आपको क्या है उसका जवाब दे सकता हूँ। तो ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 आपको व्हाट्सएप लिंक होगा, फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज में, और गर्ल्स क्या है गर्ल्स में ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम नेक्स्ट डे लेके चलेंगे पार्टिसिपल, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का पार्टिसिपल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।